श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो अंजलि होती है वो अमन से बात करने की कोशिश करती है, बट अमन जी कोई रिस्पॉन्स नहीं करते, जिसकी वजह से उसे बहुत ही निराशा होने लगती है। और यहाँ पे जो जज साहिब होते हैं वो बोलते हैं कि तुम इस तरीके से कोर्ट का वक्त बर्बाद नहीं कर सकती, और इस तरीके से करके तुम सिर्फ कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रही हो, और कानूनी दाव के हिसाब से तुम ये सब गलत कर रही हो। और यहाँ पे राघव सिंह राजपूत भी जो होते हैं वो बोलते हैं कि आप ये सिर्फ मेरे बेटे के साथ इस तरीके से उसकी इस कंडीशन में भी उसको यहाँ लेके आई हैं, अगर इसे कुछ होगा तो इसका जिम्मेदार सिर्फ यही होगी। तभी जो जज होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ, तुम उन्हें उनसे इस तरीके से बात नहीं कर सकती हो क्योंकि वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, तुम उन्हें छोड़िए और कोर्ट कटघरे में खड़े होइए। तो अंजलि अवस्थी जो होती है वो अपना कोट और उतार के वहाँ रख देती है और कटघरे में खड़ी होती है। जैसे ही जो जज साहिब होते हैं वो फैसला सुनाने ही जाते हैं सारे लॉज को और सारे सेक्शन को, जो जो अंजलि के ऊपर लगाया गया है उस हिसाब से जो जो आरोप लगे होते हैं अंजलि को, तो वो जैसे ही बोलने जाते हैं कि ये रिज़ल्ट इस मुद्दे पे पहुंचता है कि अंजलि अवस्थी गुनहगार हैं, बट वहाँ पे तभी अमन जो होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं और वो बोलते हैं कि अंजलि अवस्थी बेगुनाह है और उन्होंने कोई भी जुर्म नहीं किया, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। और तभी जो जज होते हैं वो पूछते हैं कि आप मुझसे सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या बात कर रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं कि नहीं। तभी जो अमन होते हैं वो सारी बातों का रिस्पॉन्ड करते हैं कि मेरे बड़े भैया और भाभी सब कोई मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वो बहुत ही अच्छे इंसान है, मेरी पत्नी भी बहुत अच्छी इंसान है, अंजलि बेगुनाह है और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। तो इस तरीके से वो बार बार बोलने लगते हैं और जैसे ही वो उठने की कोशिश करते हैं पर अचानक से सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं। तो सब ये सुनते हैं कि जैसे ही वो अंजलि का नाम लेते हैं तो सबको ऐसा लगता है कि अब अमन थोड़ा ठीक हो चुका है, बट जैसे ही वो उठने की कोशिश करते हैं तभी फिर से बेहोश हो जाते हैं और अंजलि जो होती है वो कटघरे में से बाहर आती है और अमन को उठाने की कोशिश करती है, होश में लाने की कोशिश करती है। तभी जो राघव सिंह राजपूत होते हैं तो वो उसे बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटे की यह कंडीशन हो गई है, तो अगर कुछ भी होगा तो सारा इल्ज़ाम तुम पे आएगा। तो जैसे ही फिर वहाँ से जो जज साहिब होते हैं वो जाने लगते हैं तो सब लोग उनके लिए खड़े होके उन्हें विदा करते हैं। और अमन को जो अंजलि होती है वो जल्दी से लेके जाती है हॉस्पिटल और हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है। वहाँ पे सारिका और बाकी के फैमिली मेम्बर होते हैं। सारिका जो होती है वो अंजलि के ऊपर भड़क पड़ती है कि तुम इस कंडीशन में कैसे लेके जा सकती हो अमन को, अगर उसे कुछ भी हो जाएगा तो मैं तुम्हारे ऊपर एक नया केस करूँगी, खून का केस, और तुम खूनी हो ये उस पर साबित होगा। और यहाँ अंजलि जो होती है वो बहुत ही हताश हो जाती है कि अगर सच में अमन को कुछ हो गया तो वो क्या करेगी और किसको कहाँ पे उसके लिए कैसे उसको ठीक करवाएगी। तो फिर ये सब सोच के उसे बहुत ही मतलब तकलीफ़ होती रहती है, क्योंकि अंजलि की ये अवस्था की ये अंजलि की ये सिचुएशन बहुत ही टफ़ हो जाती है उसके लिए। और तभी डॉक्टर्स जो होते हैं वहाँ आते हैं और डॉक्टर को बोलती है कि डॉक्टर साहब ये फिर से बेहोश हो गए। तो वो डॉक्टर तुरंत ही अर्जेंट में उसे एडमिट कर लेते हैं और बोलते हैं कि अगर इनको कुछ भी हुआ तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ आप होंगी। तो अंजलि बहुत ही डर सी जाती है कि अगर कुछ भी सच में हो गया तो क्या करूँगी। तो फिर भी वो कुछ बोलती नहीं, और यहाँ सारिका जो होती है वो उसको ऊपर इतना ब्लेम करती है कि तुम्हारी वजह से तुमने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ये किया है, तुम खुद को इतना सेल्फिश कैसे हो सकती हो कि खुद को बचाने के लिए तुम एक मेडिकल जो इंसान अभी ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है और अभी कोमा से बाहर ही आया है तो भी आप उसको इस तरीके से लेके गई हो, तो ये सारा इल्ज़ाम तुम पे लगेगा। ये सब चीज़ें सुन के सानिया और याचना जो होती हैं वो लोग ये बोलते हैं कि तुम कैसी इतनी सेल्फिश हो सकती है। तभी अंजलि बोलती है कि अगर मैं नहीं लेके जाती आज उनको तो आपके बड़े बेटे घर के बड़े बेटे को के ऊपर इल्ज़ाम लग जाता, वो गुनहगार साबित हो जाते, जबकि उन्होंने कोई भी गुनाह नहीं किया है, मेरे चरित्र पे दाग लगता है और आपका बेटा जो है वो खुद अमन जी इस चीज़ को कभी नहीं सह पाते। तो ये सब चीज़ें वो बोल बोल के सबको समझाती है, पर यहाँ पे अंजलि जो होती है वो इस तरीके से अपने आप को
खुद को एक्सप्लेन करती है उन लोग के सामने, पर फिर भी उसे ऐसा लगता है कि अमन जी ठीक तो हो जाएंगे ना जल्दी, क्योंकि वो बहुत ही डर जाती है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके घर में जो राघव सिंह राजपूत है वही वो इंसान ही गलत कर रहा है खुद के बेटे के साथ भी, और वो बड़ी बड़ी रकम लेके दूसरों की जो गुनहगार हैं उनको सज़ा दिलाने के बजाय उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए लगा है। तभी वहाँ डॉक्टर आते हैं और डॉक्टर जो होते हैं वो अंजलि को बुलाते हैं, तो अंजलि बहुत डर जाती है कि क्या हुआ है, कहीं अमन जी को कुछ हो तो नहीं गया है। तो डॉक्टर जो होते हैं वो उसे बोलते हैं कि जब आप सिर्फ आइए अंदर। तो अंजलि जैसे ही अंदर जाती है तो अमन जो होता है वो बोलता रहता है कि अंजलि बेगुनाह है, अंजलि निर्दोष है, अंजलि बेगुनाह है, अंजलि निर्दोष है। इस तरीके से वो बार बार रट लगाता रहता है कि मैं अंजलि से बहुत प्यार करता हूँ, अंजलि निर्दोष है। तो अंजलि उसे चुप कराने की कोशिश करती है, बात करने की कोशिश करती है, पर वो कुछ बोलती नहीं है। तभी जो डॉक्टर्स होते हैं वो नर्स को बोलते हैं कि तुम इंजेक्शन लगा दो। तो फिर वो इंजेक्शन देती है कि वो थोड़ा काम डाउन हो जाए, और जैसे ही वो इंजेक्शन लगता है अंजलि उससे पूछती है डॉक्टर से कि डॉक्टर इनको क्या हो गया है, क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो मेडिकल कंडीशन में बोलते हैं कि आपको अगर बताऊँ तो ये अब इस सिचुएशन में बहुत ही आपको इस कंडीशन में लेके नहीं जाना चाहिए था इनको यहाँ से, पर अगर आज अब ये ठीक होते हैं तो इसका पूरा क्रेडिट आपको ही जाएगा, क्योंकि ये ऐसी अवस्था इनकी इतनी जल्दी रिकवर करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे अंजलि को फिर भी डर लगता है कि कहीं अमन को कुछ हो ना जाए, और फिर वो डर से जैसे ही अमन फिर थोड़ा सा रिलैक्स होता है तो अंजलि वहाँ से बाहर जाती है। और जैसे ही वो बाहर जाती है तो यार सारिका जो होती है वो उससे पूछने लगती है कि क्या हुआ, अमन को क्या हुआ। तो कुछ बोलती नहीं क्योंकि वो डर सी जाती है, पर फिर थोड़ी देर बाद वो बोलती है कि वो अभी बात कर रहे हैं, वो ठीक हो जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, वो जल्दी से ठीक हो जाएंगे। और ये सुन के फिर उसे ऐसा लगता है कि जो अंजलि है वो कुछ बोलती नहीं है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये लोग सिर्फ इसके ऊपर इल्ज़ाम ही लगाते रहते हैं अंजलि के ऊपर, कि अगर इससे कुछ हुआ ना तो फिर तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और तुम्हें एक नया केस का तुम्हारे ऊपर होगा। और तभी अंजलि जो होती है वो बोलती है कि आप इस तरीके से कैसे बोल सकते हो, और ये केस तो जीतूंगी मैं ही, क्योंकि मैं इंसाफ के और सच के साथ लड़ती हूँ। तभी अंजलि के पास राघव सिंह राजपूत कॉल करते हैं, तो वो बोलती है कि आप जिस तरीके से आपने किया है वो बहुत ही गलत किया है, और इस तरीके से करना, और ये केस तो मैं ही जीतूंगी, और आपको तो इस वक्त आपको अपने बेटे के साथ होना चाहिए था, और आप यहाँ पे इस तरीके से सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए वहाँ पे हैं, और मैं उनको लेके आके यहाँ पे एडमिट की हूँ। तो ये सारी चीज़ें वो बताती है उसे राघव सिंह राजपूत को। पर यहाँ पर अंजलि जो होती है वो बोलती है कि आपको तो शर्म आनी चाहिए थी। तो बोलता है कि मुझे शर्म नहीं आती, मैं जो सच है मैं उसके ही साथ लड़ती हूँ। अंजलि को ऐसा लगता है कि अंजलि बोलती है कि देर से ही सही पर जीतता तो सच ही है मिस्टर राजपूत। तो फिर वो जो गौरव होता है वो पूछता है कि तुम किससे बात कर रही हो। तो वो वो अंजलि बोलती है कि एडवोकेट राघव सिंह राजपूत। तभी वो सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि तुम इस तरीके से कैसे बात कर सकते हो उनसे। तो वो बोलती है कि मैं ये केस तो जीत के ही रहूँगी, चाहे देर से ही सही, पर इंसाफ और अगली डेट पे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, और कहीं आपको इस बात का अफसोस ना हो कि आपने गलत चीज़ों का साथ दिया है और सच को गुमराह कर दिया है। और आपको अगली डेट पे आज तो आपको पता चल गया किस तरीके से आपने जो चीज़ सोचा था वो गलत निकली है, और मैं उनको फिर से लेके आई, और ये केस तो मैं ही जीतूंगी। तो राघव सिंह बोलता है कि ये केस तो मैं जीतूंगा, और अगर अमन को कुछ हुआ मेरे बेटे को तो फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और तुम्हारे ऊपर फिर से केस करूंगा। तो राघव सिंह राजपूत जो होता है वो बहुत ही गुस्से में रहता है उसके ऊपर, अंजलि के ऊपर। और अंजलि जो होती है वो यहाँ पे उसे बोलती है कि आप कुछ भी कर लीजिए राघव सिंह राजपूत, आप लेकिन ये केस तो मैं ही जीतूंगी, क्योंकि सच हाँ देर से ही सही पर जीतता ही है। और यहाँ पे जैसे ही वो फ़ोन रखता है तभी वहाँ पे जो राघव होता है वो भंजन से कहता है कि भंजन तुम कुछ ऐसा करो कि ये केस ना जीत पाए, और
इसके खिलाफ कोई क्लू निकालो। तभी वो बोलता है कि आप टेंशन मत लीजिए सर, ये तो आप ही जीतेंगे केस। बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि अंजलि जो होती है वो इस केस के लिए पूरी कोशिश करती है कि वो किसी भी तरीके से भय को और खुद को इंसाफ दिला पाए, क्योंकि इस केस में उसका भी नाम लिया गया है। तो इस वजह से उसे थोड़ा डर लगता है कि ये अगर ये केस मैं नहीं जीत पाई और मैं सच नहीं साबित कर पाऊँगी तो सारा इल्ज़ाम जो है वो बेगुनाह के ऊपर लगेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में फ्रेंड्स। आज का एपिसोड कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिएगा।